नमस्कार दोस्तों, माताओं और बहनों। मैं फिर से एक बार केजरीवाल जी की तारीफ में कुछ गुनगुनाना चाहता हूं, कुछ सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। केजरीवाल कभी भी किसी मुद्दे की बात नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, उस मुद्दे की बात नहीं करता, कुछ अलग ही मुद्दा उठा लेता है। और किस मुद्दे पे ये पॉलिटिक्स में आया था वो मुद्दा तो पता नहीं कहां चला गया। तो देखिए, जरा केजरीवाल को याद दिलाने की कोशिश करता हूं, उनकी तारीफ करने की कोशिश करता हूं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉन्फिडेंस बढ़ा देना मेरा। लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, और फिर मैं और जोश में और अच्छा कविता बनाऊंगा। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। अब बच्चे की छोड़ कसम कुर्सी का खा जा केजरीवाल। बच्चों से ज्यादा इनको कुर्सी प्यारी है, इसलिए तो इन्होंने बच्चे की कसमें तोड़ दी। कुर्सी की कसम नहीं खाएगा ये। अब बच्चे की छोड़ कसम कुर्सी की खा जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। जिनको चोर तू कहता था ओ चोर तेरे दीवाने हैं, जिनको चोर तू कहता था ओ चोर तेरे दीवाने हैं। लालू मुलायम ममता सोनिया तेरी चोरी से अनजाने हैं। जब इसने अन्ना के साथ रिवोल्ट किया था तो उस वक्त मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इस पे इल्जाम लगाया था। इल्जाम नहीं लगाया था, ये था ही चोर कि जब ये जॉब करता था उसने एजुकेशनल लोन लिया था 7 लाख रुपए का, उसे नहीं चुकाया था। तो 7 लाख के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी इंक्वायरी ली थी, लेकिन अभी वो अरबों को खा चुका है। न कांग्रेस वाले बोलते हैं, न समाज पार्टी वाले बोलते हैं, या कोई भी नहीं बोलता। जिनको चोर तू कहता था ओ चोर तेरे दीवाने हैं, लालू मुलायम ममता सोनिया तेरी चोरी से अनजाने हैं। कल तक जिसको जेल भेजने की बातें तू करता था, जिसकी आतंक से जनता को तू डराया करता था। अगर आप लोगों की याददाश्त ठीक है तो याद होगा कि ये कोई ऐसा था ही नहीं जिसको ये जेल नहीं भेजना चाहता था, कुछ नेताओं को छोड़ के। कल तक जिसको जेल भेजने की बातें तू करता था और जनता को डराता था, ये ऐसा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, इंडिया को लूट खाएंगे, लूट लिए हैं, ये खुद लुटेरा। कल तक जिसको जेल भेजने की बातें तू करता था, जिसके आतंक से जनता को तू डराया करता था। अन्ना जी के पीछे बैठे तू इशारा करता था, अन्ना जी के पीछे बैठे तू इशारा करता था। इनको घेरो उनको पकड़ो तू चिल्लाया करता था। सब चोर हैं जी, सबको जेल में डालूंगा, सब चोर हैं जी। इनको घेरो इनको पकड़ो तू चिल्लाया करता था। आज उन्हीं लोगों के चरण को तू पकड़ता बारंबार, आज उन्हीं लोगों के चरण को तू पकड़ता बारंबार। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। जिनके गीतों के दीवाने तुमको अपना मान लिए। कुमार विश्वास जी, इसको कौन जानता था। 2008 में कुमार विश्वास जी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हो गए थे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, हर युवाओं की धड़कन हो गए थे। और कुमार विश्वास जी ही अन्ना हजारे को लीड कर रहे थे, अन्ना हजारे आंदोलन को लीड कर रहे थे। ये छोटा सा मामूली सा प्यादा था और उस वक्त जो अपनी सुरीली आवाज में देशभक्तों को जगा रहे थे। होठों पे गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, जिससे लोग प्रभावित हुए और इसको इस बंदर ने कैच कर लिया। जिनके गीतों के दीवाने तुमको अपना मान लिए,
उन्हीं कंठ को सबसे पहले ओ लालची तुमने काट दिए। उन कंठों से छन छन पल पल सच्चाई निकलती थी, आम आदमी के दर्दों की परछाई निकलती थी। अगर कुमार विश्वास जी होते आम आदमी पार्टी के लीडर या सीएम होते तो 200 नहीं 400 नहीं 1000% इंडिया का पॉलिटिक्स चेंज हो गया होता। उनके कंठों से छन छन पल पल सच्चाई निकलती थी, आम आदमी के दर्दों की परछाई निकलती थी। उनकी थी बस इतनी गलती तुमको सच्चा मान लिया। एक गलती हो गई उनसे, उन्होंने सोचा कि जैसा मैं हूं वैसा ही केजरीवाल भी है। उनकी थी बस इतनी गलती तुमको सच्चा मान लिया। था तूंगी दर पर उसने तुम्हें शेर का बच्चा मान लिया। था तूंगी दर पर उसने तुम्हें शेर का बच्चा मान लिया। लात मार कर छोड़ा तुमको। जब इसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल किया था हमारी सेना के लिए कि हमारी सेना के शौर्य पर इसने जब शक किया था, कुमार विश्वास जी ने क्या जवाब दिया था इसको कि सुहाग रात के प्रूफ नहीं दिए जाते हैं। 9 महीने बाद खुद ही पता चल जाता था कि सुहाग रात 9 महीने बाद खुद ही पता चल जाता है कि सुहाग रात मनी थी। था तूंगी दर पर उसने तुम्हें शेर का बच्चा मान लिया। लात मार कर छोड़ा तुमको जब तूने किया सेना पे सवाल। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आजा केजरीवाल। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आजा केजरीवाल। जिस बेटी के चीख से वो जीवाणु तुमने जन्म लिया। याद होगा आप लोगों को निर्भया, इतनी याददाश्त तो अच्छी होगी ही आप लोगों की। किस तरह उस बच्ची को मारा गया था और क्या उसके साथ हुआ था, दुष्कर्म हुआ था। मैं बोल के भी रोए खड़े हो जाते हैं। और अन्ना आंदोलन में इस केजरीवाल ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और जब सीएम बनाए तो उन्हीं दरिंदों को, उन्हीं रेपिस्टों को इसने बचाने की कोशिश की, फांसी से बचाने की कोशिश की। जिस बेटी के चीख से वो जीवाणु तुमने जन्म लिया। केजरीवाल जीवाणु, पैरासाइट है। सीएम बनके उनके दरिंदों को बचाने का जतन किया। शीश महल में एक बेटी को तूने ही पिटवाया था। शीश महल में एक बेटी को तूने ही पिटवाया था। जिस बेटी को तुमने कभी लेडी सिंघम बतलाया था। जिस बेटी को तूने कभी लेडी सिंघम बतलाया था। स्वाति मालीवाल मेरी बहन प्यारी, इसके पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। और उस बहन को इसने एज ए सीएम अपने शीश महल में लात घूंसों से पिटवाया अपने पीए से। कितना बेशर्म और कितना नीच है ये इंसान। और ये कहता है कि मां बहनों को हम 2100 रुपया सम्मान राशि देंगे। अरे तू क्या सम्मान करेगा नारियों का केजरीवाल। शीश महल में एक बेटी को तूने ही पिटवाया था। जिस बेटी को तूने कभी लेडी सिंघम बतलाया था। नारी नहीं वो आज एक चोट खाई नागन है। नारी नहीं वो आज एक चोट खाई नागन है। दोस्तों अगले लाइन को ध्यान देना। जिसको बाप ने भी नहीं बख्शा ओ बहन मेरी अभागन है। स्वाति मालीवाल को उसके बचपन में उसके बाप ने रेप कर लिया था। जरा सोचिए क्या गुजरा होगा उस बच्ची पे, क्या गुजरा होगा उस लड़की पे। और केजरीवाल को उसने अपना भाई माना था और इस भाई ने उसके साथ क्या किया। नारी नहीं वो आज एक चोट खाई नागन है। जिसको बाप ने भी नहीं बख्शा वो बहन मेरी अभागन है। कुछ फर्क नहीं तुम दोनों में। स्वाति मालीवाल के बाप में और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। कुछ फर्क नहीं तुम दोनों में, सुन कान खोल के वो जल्लाद। कुछ फर्क नहीं तुम दोनों में, सुन कान खोल के वो जल्लाद। इधर उधर की बातें मत कर मुद्दे पर आजा केजरीवाल। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आजा केजरीवाल।
कोविड के समय में तुमने कोविड फैलाने का काम किया, कोविड के समय में तुमने कोविड फैलाने का काम किया, पूर्वांचल के लोगों को तूने रास्ते में अपमान किया। सभी पूर्वांचलियों को, बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को इसने कहा कि बस स्टैंड पे आ जाओ जी, आप लोग अपने अपने शहर जाओ, अपने अपने स्टेट में जाओ, यहां पर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जी, मैं आपको बस में बिठा के आपके स्टेट में भेज दूंगा जी। और जैसे ही बस स्टैंड पे सब आए, कुछ लोग जाने के लिए आए, तो एक भी बस नहीं थी। इसने इतना बड़ा धोखा दिया था पूर्वांचल के लोगों को। और कई लोग पैदल, कई रिक्शे से, कई साइकिल से, कोई ठेली से, याद कीजिए वो समय सिर्फ इस केजरीवाल की वजह से दिल्ली के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी। कोविड के समय में तुमने कोविड फैलाने का काम किया, पूर्वांचल के लोगों को तूने रास्ते में अपमान किया, तंज कसता रहता है तू पूर्वांचल के लोगों पर, ओ कृतज्ञ तू सीएम बनता जिन मासूम के वोटों पर, ओ कृतज्ञ तू सीएम बनता जिन मासूम के वोटों पर। ये पूर्वांचलियों पर इतना तंज कसता रहता है कि बिहार से, यूपी से लोग आते हैं 500 रुपये का टिकट कटवा के, यहां से हजारों रुपए का इलाज करवा के चले आते हैं। बेशरम इंसान जैसे कि गोविंद राव केजरीवाल जी की दिल्ली हो यार, इनके पिताजी की। तंज कसता रहता है तू पूर्वांचल के लोगों पर, ओ कृतज्ञ तू सीएम बनता जिन मासूम के वोटों पर। तू फ्री 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 चिल्लाकर हरदम ये बताता है, तू फ्री 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 चिल्लाकर हरदम ये बताता है, मेरी प्यारी दिल्ली को बेचारी लोगों को बेचारा बताता है। इसने दिल्ली को बेचारी बना दिया भाई साहब। लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी दिल्ली में है। ये ऐसे बिहेव करता है लोगों के साथ। सबसे बड़े दलित लोग दिल्ली में हैं, गरीब लोग दिल्ली में हैं। पाकिस्तान से भी बुरा प्रूव कर दिया इसने दिल्ली को। यहां के लोग इतने गरीब हैं जी कि मैं 2100 रुपये का वादा करूंगा, नहीं भी दूंगा तो वोट हमें ही देंगे जी। तू फ्री 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 चिल्लाकर हरदम ये जताता है, मेरी प्यारी दिल्ली को बेचारी लोगों को बेचारा बताता है। राजद समझ बैठा है खुद को, राजद समझ बैठा है खुद को, सुन मामूली सा ओ कंगाल। राजद समझ बैठा है खुद को, सुन मामूली सा ओ कंगाल। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। ये मुद्दा नहीं है इनके पास। कोविड में जब तू सीएम का फर्ज नहीं निभा पाया, कोविड में जब तू सीएम का फर्ज नहीं निभा पाया, अपने चमचों के हाथों तूने दिल्ली को जलवा डाला। हॉस्पिटल में बेड इसके पास नहीं थे, ऑक्सीजन इसके पास नहीं थे, अरेंज नहीं करवा पाया था, ये कुछ भी नहीं कर पाया था कोविड में दिल्ली वालों के लिए। कोविड में जब तू सीएम का फर्ज नहीं निभा पाया, अपने चमचों के हाथों तूने दिल्ली को जलवा डाला। लोगों को का दिमाग डाइवर्ट करवाने के लिए इसने दिल्ली को जलवा डाला, हिंदू मुस्लिम करवा डाला इसने। छोटी सी पॉलिटिकल करियर में हिंदू मुस्लिम करवा डाला, छोटी सी पॉलिटिकल करियर में हिंदू मुस्लिम करवा डाला। कुछ सुअर के हाथों तूने शेरों को मरवा डाला। दोस्तों जरा याद कीजिए कि अफगानी सुअर ताहिर हुसैन के हाथों हमारे आईपीएस के जवान मारे गए। उनको 21 बार चाकू मारा गया था दोस्त, 21 बार। जरा सोचिए कि एक आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें कुछ सैकड़ों सेलेक्ट होते हैं। वो क्या रिसोर्सेज होते हैं हमारे देश के। कई की जनरेशन निकल जाती है, फैमिली निकल जाती है, पढ़ाई पे इतने सारे खर्चे हो जाते हैं और लाखों करोड़ों लोग आईपीएस नहीं बन पाते। लाखों करोड़ों में से सेलेक्ट होकर आता है हमारा आईपीएस आईएएस, और उसको इस तरह के जाहिल इंसान मार दे। अगर अब चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कैरियर बनाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो तुम ये भी ध्यान रखना कि कोई केजरीवाल के निरीक्षण में ताहिर हुसैन जैसा सुअर तेरे बच्चे को ही मिलवा सकता है। इसलिए प्लीज प्लीज
ऐसे नेताओं को फेवर ना करें। छोटी सी पॉलिटिकल करियर में हिंदू मुस्लिम करवा डाला, कुछ सुअर के हाथों तूने शेरों को मरवा डाला। रोहिंग्याओं का काट बिछाया मेरी प्यारी दिल्ली में, रोहिंग्याओं का काट बिछाया मेरी प्यारी दिल्ली में। बिजली राशन पानी फ्री करवाया बस कांटों की बस्ती में, बिजली राशन पानी फ्री करवाया तू बस कांटों की बस्ती में। इंडियन जो भी हैं, हिंदू मुसलमान या किसी भी कम्युनिटी के हैं, इसका इसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन को अपने इंडिया से प्यार है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। मक्कारी उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन रोहिंग्याओं को, जिनको हमारे देश से प्यार नहीं है, हमारे देश से प्रेम नहीं है, वो लूटेंगे दिल्ली को। और उनको ये दामाद की तरह अगर फैसिलिटी दे रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है इस देश से? वो तो इसको वोट देंगे ही। रोहिंग्याओं का कांट बिछाया मेरी प्यारी दिल्ली में, बिजली राशन पानी फ्री करवाया बस कांटों की बस्ती में। दोस्त ये लाइन जरूर सुनना, ठीक से सुनना। नानी की कहानी है सुनाई तुमने हमको बारंबार। इनके नानी ने कहा था, राम जी नाराज हैं क्योंकि मंदिर बन गई है, और ये गए भी नहीं थे। अभी ये हो के आए हैं नाराज राम जी से मिलके, इनके लिए नाराज होंगे इस बार वो। नानी की कहानी है सुनाई तुमने हमको बारंबार, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आजा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आजा केजरीवाल। अब बच्चे की छोड़ कसम कुर्सी का खा जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आजा केजरीवाल। दोस्तों, अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो ये पोएम कुछ बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। अगर इसका दूसरा पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, और एक भी अगर कमेंट आ गया कि हाँ देखना चाहते हैं, तो मैं, ये बहुत बड़ी कविता है, इसको और आगे बढ़ाऊंगा और इनकी मक्कारी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।